क्या असर पड़ेगा, किसी के घर के नहीं भेजेंगे यहाँ पे लड़कियों को, ये सब माहौल देख के यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है। ये तो इसको ठेके को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है जी। चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, वो उनकी सोच पे डिपेंड है। इन बच्चों की अगर आप असली में दशहरा मनाना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत होनी चाहिए, तो ये अच्छाई आपके सामने, चाहे वो राम लक्ष्मण मानो। लास्ट टाइम भी बताया कि छोटी छोटी बच्चे यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आती हैं भाई। अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप खुद एक समस्या हो। चाहे कोई राजनीति में है, समाज सेवी है, चाहे कोई बच्चों के माता पिता या कोई अपने आप को शक्तिशाली। ये खेल स्टेडियम सडोरा का एंट्री गेट, सभी बच्चों की बाइक है बाहर पार्किंग पे लगी हुई। ये है बढ़िया स्टेडियम का एंट्री गेट, जहाँ ट्रैक बच्चे करते हैं प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छा हरा भरा सा माहौल। इसी के साथ स्टेडियम के अंदर एक दूसरा भी दृश्य है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं अभी। सभी को नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से सडौरा खेल स्टेडियम में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके ऊपर हम काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सो रहा है। आज के एक ज़बरदस्त सीन आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बच्चे स्टेडियम में आते हैं, खासकर अगर उनके पेरेंट्स सुन रहे हो, वो भी सुन लेना, और प्रशासन वाले भी। चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, वो उनकी सोच पे डिपेंड है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे मतलब ये सामने एंट्री गेट के सामने, स्टेडियम के सामने बिल्कुल ठेका खुला है और उसके रुझान आने शुरू हो गए। ये आप लोग देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे डेली आके। ये बोतलें ये देख सकते हो आप लोग, ये कितनी बोतलें यहाँ पे रखी हैं, और ये खाने पीने का सामान उसकी यहाँ पे अवशेष छोड़ जाते हैं, वो उठा के साइड में नहीं गिरते। इसको कौन उठवाएगा? और प्रशासन बिल्कुल सो रहा है। पुलिस प्रशासन भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो कृपया करके यहाँ पे शाम को बिल्कुल चक्कर लगवाएं और यहाँ से जो शराबी हैं उनको यहाँ से भगाएं। नहीं तो ये बच्चे आप देख रहे हो, देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल, अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप खुद एक समस्या हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार। मैं बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे यहाँ स्टेडियम में आते हैं और अपनी दौड़ भी लगाते हैं, सब कुछ उनको भविष्य इनके साथ ही लगा हुआ है। और ये देखो सामने आपके कितना शराबी ने यहाँ हुड़दुम मचाया हुआ है, और ये सारा मलबा यहाँ पड़ा है। सामने ठेका है बिल्कुल नज़दीक, और उस वहाँ से लेकर के यहाँ बैठ जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। ये तो इसको ठेके को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है जी। और नहीं तो फिर प्रशासन कोई कार्रवाई करे या फिर पुलिस कार्रवाई करे। ये देखो आपके सामने, देखो ना, ये बोतलें पड़ी हैं और सब कुछ, सारा सामान यहीं छोड़ के चले गए शराबी। ये मैं प्रशासन से यही बेनती करूँगा कि इसको ठेके को यहाँ से हटा दिया जाए। लड़कियां जो आ रही हैं यहाँ प्रैक्टिस करने, उनको क्या मैसेज जाएगा, या जो यूथ आ रहा है उनको क्या मैसेज जाएगा इस चीज़ का? बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको ये देख के क्या कहेंगे वो? माँ बाप भेजने के लिए होंगे तैयार ऐसे माहौल में बच्चों को? नहीं होंगे। और ये जो लड़के ये माहौल देख रहे, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? सही बात है। 2-3 दिन ही हुए हैं ग्राउंड ठीक करे हुए, और देख लो यहाँ फिर से गन खंडाने ये शराबी वगैरह आ गया है। और यहाँ पे गार्ड रूम भी है, जबकि यहाँ गार्ड की कोई सुविधा नहीं है, ताकि वो देख लें यहाँ पे कि कोई शराबी अंदर ना आए। लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा, किसी के घर के नहीं भेजेंगे यहाँ पे लड़कियों को, ये सब माहौल देख के यहाँ पे शराबियों, क्योंकि लड़के शराबियों के माहौल में बिल्कुल सेफ नहीं है। और जो लड़के हैं जिन्हें नशा मुक्ति का यहाँ पे संदेश दिया जाता है, वो भी बिल्कुल नहीं यहाँ आएंगे। उन पर भी गलत असर पड़ेगा यहाँ पे इन सब चीज़ों को देख के। बहुत सारी वीडियोस डाली है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे सामने ठेका खुला हुआ, और अभी हमने नया ग्राउंड साफ़ किया। पहले बहुत पानी था, सबने मिलके साफ़ किया, और जैसे ही साफ़ हुआ है तभी हमें ग्राउंड के अंदर ये सब देखने को मिल रहा है। और इससे सही में बहुत गलत असर पड़ रहा है, और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं इस माहौल के कारण कि यहाँ पे ये सब मिल रहा है हमें देखने के लिए सुबह सुबह। राम राम भाई सबको। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी जी, वो थी ट्रैक के रिगार्डिंग और इसके दारू के रिगार्डिंग। ये देख लो आपके सामने कितनी बोतल और कितना चकना पड़ा है यहाँ पे। और आपके सामने मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि छोटी छोटी बच्चे यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आती हैं भाई। अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो एक बार इधर मारो सर। ये डिस्पोजल देखो,
और यहाँ एक दिन का नहीं, डेली का काम है भाई। तो मेरी प्रशासन से दोबारा हाथ जोड़ के अपील है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, चाहे वो ठेको या यहाँ पे दारू पीने वाले हो या अपने स्टेडियम की मरम्मत हो। धन्यवाद भाई। यहाँ पे ठेका है तो यहाँ स्टेडियम में आके लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी सर, मैं एक बार बात और कहना चाहता हूँ कि 10 और 11 बजे के बीच में ड्रामा होता है यहाँ पे। अगर 11 और 10-11 बजे के और 10 के बीच में एक पुलिस वाले अपने हमारे भाई एक चक्कर यहाँ लगा दें तो कोई नहीं यहाँ शराबी बैठेगा। तो बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस, और रहा सामने ठेका और एंट्री गेट के बिल्कुल ऊपर बोतलें पड़ी हैं, ये हमने खुद यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ी है और प्रशासन इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही। हमने पिछली वीडियो में भी हमारा मेन मोटिव यही था कि हम नशे के खिलाफ थोड़ा लोगों को जागरूक करें, पर यहाँ हमारे स्टेडियम को खुद गंदा कर रहे हैं लोग। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी शर्मनाक वो है, प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी। मैं यहाँ पर काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर बाहर ठेका खुला है, तो यहाँ पर शराबी आके रोज़ यहाँ पर बोतलें छोड़ जाते हैं, पी जाते हैं। और जो भी यहाँ पर ये जो सामान पड़ा है यहीं पर है, और यहाँ ट्रैक में भी कई बार गिर देते हैं बोतलें। तो मुझे कल प्रैक्टिस करते वक्त मेरे पैर में कंच लगा है। सभी को नमस्कार। आज 2 अक्टूबर दशहरे का दिन जो हम सभी मनाते हैं, दशहरे का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत, उसी को लेके हम हर साल अपने धर्म संस्कृति को याद करते हैं। कैसे श्री राम ने बुराई पर आज की जीत हासिल करी, उसी उपलक्ष्य में आज का सिनेरियो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर स्टेडियम के अंदर बुराई और अच्छाई के बीच में पिछले काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई चलती जा रही है। और उस लड़ाई में आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन आज की डेट में जीत रहा है। बुराई आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शराब और शराबियों का सारा किया हुआ रात का प्रोग्राम, और अच्छाई ये भविष्य हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने आते हैं। तो जब ऐसा माहौल बच्चों को यहाँ स्टेडियम में मिलेगा, बिल्कुल स्टेडियम के अंदर अगर पानी पीने के लिए भी नहीं है, लेकिन बाहर 2 कदम पर आपको शराब का ठेका मिल जाएगा, तो कल को इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये आपको खुद निश्चय करना होगा। सिर्फ ये कहने से या हम अपने सारे त्यौहार मनाने से कि श्री राम ने बुराई पे अच्छाई की जीत हासिल करी, वो क्यों की? क्योंकि उन्होंने बुराई के खिलाफ जंग लड़ी, हथियार उठाए, आवाज़ उठाई। आज की डेट में अगर कोई आवाज़ उठाए तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इतनी बच्चियाँ यहाँ पे खेलने आती हैं, तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, चाहे कोई राजनीति में है, समाज सेवी है, चाहे कोई बच्चों के माता पिता या कोई अपने आप को शक्तिशाली मानता है, या जिसकी भी कोई चलती हो सरकार में, कानून में, उन सब से अपील है कि इन बच्चों की आवाज़ उठाएं। इन बच्चों की, अगर आप असली में दशहरा मनाना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत होनी चाहिए, तो ये अच्छाई आपके सामने, चाहे वो राम लक्ष्मण मानो, वो खड़े हैं और आसुरी शक्तियाँ इन पे हावी हो रही है। बिना आप लोगों की सपोर्ट के ये बच्चे इस लड़ाई को हारते जा रहे हैं। और कल को अगर आप चाहते हो कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, यहाँ इस ग्राउंड में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें ना मिलें, पर अगर ये सब खराब चीज़ें वो देखते रहेंगे तो इनका भविष्य आप उज्जवल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाएं। जहाँ तक आपका हो सकता है, इन्फ्लुएंस है नगर पालिका को, पुलिस प्रशासन को, उससे ऊपर अधिकारियों को, आप इन बच्चों की आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि यहाँ स्टेडियम में ये सब बुराइयाँ जितनी होती जा रही हैं, शराब से रिलेटेड, बाकी फैसिलिटीज़ तो चलो मिलती चली जाएंगी, पर ये इनके ऊपर एक गलत प्रभाव डाल रही हैं। तो इन बच्चों की तरफ से मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है कि यहाँ पर ये सब चीज़ों को जितना जल्दी हो सके रोका जाए, नहीं तो दशहरा मनाने का, सिर्फ ये बोलने का कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, आज की डेट में वो सार्थकता को सिद्ध नहीं करेगा। जब तक यहाँ पर, खाली स्टेडियम की बात नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसा ही बाकी भी समाज में जहाँ पे भी जो भी बुराइयाँ आपको नज़र आए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और उसको सही करने की कोशिश करो।
क्योंकि बहुत पहले किसी एक अच्छे इंसान ने बोला था कि बुराई बुरे लोगों से नहीं फैलती, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। तो जितने भी लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं और वो चुप है अभी भी इन चीज़ों को देख के, तो वो भी उस बुराई के उतने ही हिस्सेदार माने जाएंगे। धन्यवाद।